गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं आज आप लोगों के पास साथ सबसे पहले अपने होमवर्क के क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसमें 33 को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले एक बार इसको रीड करते हैं, रीड करने के बाद सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास इसमें कोई दिक्कत हुई तो वो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा आपने क्या क्या गलती करी है। ठीक है ना, तो चलो देखो 33 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। कह रहा है अमन, नमन एंड रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बच्चों तीन पार्टनर हैं अमन, नमन एंड रमन, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। कह रहे 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अमन कैपिटल, नमन कैपिटल, रमन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स। एसेट साइड में है बच्चों फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, कह रहा है नमन डाइड ऑन 30 जून 2021 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हेयर वर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। भैया वो तो मिलेगा ही, है ना, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस है वो तो दो गई। His shares of goodwill be calculated on the basis of thrice the average profit of the past 4 year। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ परचेज कह रहा है his shares of profit will be calculated on the basis of thrice of the average profit of past 4 years। His shares of profit up to the date of death on the basis of average profit of the last 2 year। ठीक है बच्चों, उसको कह रहा है गुडविल में हिस्सा देना है, जो कैलकुलेट करना है हमें एवरेज प्रॉफिट, जो भी पास्ट 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका थ्राइस, उसका हिस्सा, उसमें हिस्सा देना है उसको, वो उसका हिस्सा है। और उसको बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट भी देना है। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे देना है, वो कह रहा है लास्ट 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस्ड पे उसको करंट ईयर का प्रॉफिट दे दो। ठीक है, ये भी सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर है ना, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अच्छा, अब हमें 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 18 का 2,40,000, 19 का 4,00,000, 2020 का 5,20,000 और उसके बाद बच्चों 2021 का 4,40,000। ठीक है, क्लियर, इजी है बच्चों, करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये लीजिए। अच्छा, हमें बोला क्या इसमें करने के लिए? हाँ, हम लोग जैसे जनरल एंट्री करेंगे बच्चों, क्योंकि देखो इसमें जो एग्जाम में अकाउंट तो आना नहीं है, तो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। चलो मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन। हमारे 3 पार्टनर है बच्चों, उनका ओल्ड रेशियो है अमन, नमन और रमन, और डाइड कौन हुआ है, नमन। ये लीजिए, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है ना, और ये डाइड हो गया, ये लो। तो इनका न्यू रेशियो क्या आया? अब बच्चों रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप लोगों को पता है क्या होगा रेशियो, 2:1। ठीक है ना, चलिए अब यही इनका गेनिंग रेशियो होगा 2:1। ये लीजिए, मैं आप जनरल एंट्री करना स्टार्ट कर रहा हूं, पर हम लोग टाइम स्केल देख लें। तो ये लो, टाइम स्केल क्या है, जो वो डाइड हुआ है बच्चों, है ना, नमन कौन सी डेट पे, 30 जून को। ये लीजिए, जो डेट है बच्चों वो 30 जून है। हाँ जी, तो पहली जनरल एंट्री। सर सबसे पहले तो हम हिडन एडजस्टमेंट की करेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप लोग हिडन एडजस्टमेंट करोगे। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखकर बताओ कितने हिडन एडजस्टमेंट है? सिर्फ 2 हैं। वेरी गुड। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक जनरल रिजर्व है, और ये दोनों ही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर दीजिए, चलो ये लीजिए। पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2A 2N 2R, बच्चों उनके नाम के इनिशियल लिखे, अमन, नमन, रमन। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2N 2R। बच्चों सबसे पहले तो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 50,000 है, तो 20 और 10। ठीक है, उसके बाद है हमारा जनरल रिजर्व है 2 लाख, तो 2 लाख को काट दो, 80 80 40।
ठीक है, चलिए। अच्छा अब एक बार बताइए, क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई हिडन एडजस्टमेंट है? यस सर, यस सर, एडवर्टाइजमेंट, ये लीजिए, ए इज कैपिटल, एन कैपिटल, आर कैपिटल, टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही बताया। और ये 50,000 है, तो चलिए इन लोगों को दे दीजिए इसमें सर 20,000, 20,000, 10,000। ये लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। सर आपने तो सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट सारी कर दी। बच्चों करने का तरीका भी यही है, हमें एग्जाम में सबसे पहले वही जनरल एंट्री पास करनी है जो हिडन एडजस्टमेंट की है, और इसके बाद गिवन की। तो चलिए पहली पढ़ते हैं। कह रहे बैलेंस देना है, तो पहली वाली छोड़ दो, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस ट्रांसफर कर देना, मैं शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा आज। उसके बाद कह रहा है गुडविल देनी है, तो चलो गुडविल देते हैं। पहला वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है? गुडविल के। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू, वैसे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पता है, पर यहां पे जो कह रहा है वो देख लो। तो लो, ये हम निकालने हैं, किसका शेयर देना है हमें? एन का शेयर, एन शेयर इन गुडविल। अब वो जैसे बोल रहा है ना वैसे ही करिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, ये लो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है पिछले 4 सालों का। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। 2,40,000, 4 लाख, ये लो 2,40,000, 4 लाख, और उसके बाद है 5,20,000 और 4 लाख, 5,20,000 और प्लस 4,40,000। ये लो बच्चों 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, टोटल 4 ईयर हो गए, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, है ना, रेडी हो जाओ। 2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 520 प्लस 440 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों ये तो आ गया 4 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख। और क्या कह रहा है वो देख लो। हाँ अब जरा देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है बच्चों कि हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ गया, है ना, उसका थ्राइस। ठीक है, और उसका हिस्सा क्या है? 2/5, तो 4,80,000। ये लो, अब एवरेज प्रॉफिट आया 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, उसका थ्राइस, नंबर ऑफ परचेज ईयर है थ्राइस। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अच्छा ये तो फर्म की गुडविल आएगी, सॉरी, गुडविल ऑफ फर्म, ये आ गया बच्चों 12 लाख। अब ये फर्म की गुडविल आई है, हमें देना है एन का शेयर, एन शेयर फर्म की गुडविल में उसका शेयर। हाँ जी बताओ, क्या गुडविल पे टाइम पीरियड लगता है क्या? नो सर। तो ये लीजिए 4,80,000, ये लीजिए 4,80,000। अब ये 4,80,000 देगा कौन? भैया ये बात आई कि भैया 4,80,000 मिलेगा, पर देगा कौन? तो देगा कौन ये आप लोगों को पता है, फोर्थ एंट्री। हाँ, एन को मिलेगा 4,80,000। देगा कौन? देगा बच्चों ए और आर। कौन से रेशो में देते हैं जल्दी बताओ? गेनिंग रेशियो। हाँ, गेनिंग रेशो क्या है हमारा? 2:1। ये लो, तो 3,20,000 ये देगा बच्चों, और 160 ये देगा। ये लीजिए, तो मेरी हो गई ये एंट्री। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अच्छा वो कह रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट भी देना है। लो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो। वर्किंग नोट नंबर 2, करंट ईयर प्रॉफिट। तो फर्म्स प्रॉफिट, ठीक है, इनटू हिज रेशियो इनटू टीपी। ठीक है, उसका हिस्सा निकाल लो करंट ईयर के प्रॉफिट में। आप लोगों को पता है। अच्छा फर्म का प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है? पिछले लास्ट 2 इयर्स के, ठीक है, लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज कर लो। अब देखो लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट देखो पहले।
एक तो 4,40,000 है, एक 5,20,000 है। पीछे से चलो 2021, 20, 19, तो पीछे से लास्ट 2 ईयर कौन सा होगा? 2021 एंड 2020। तो मैं डायरेक्ट एवरेज करके निकाल रहा हूं। अच्छा दिखा दूं क्या? चलो ये लो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर का 4,40,000, 5,20,000, 4,40,000 प्लस 5,20,000 2 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया बच्चों 4,80,000 आ गया बच्चों एवरेज। ये लो 4,80,000 में उसका शेयर है 2/5 और टाइम पीरियड आप लोग बताओगे, टाइम पीरियड बताओ जल्दी से। 3/12 3/12 ये लीजिए, ये आ गया बच्चों 48,000। हाँ बिल्कुल करेक्ट। और 48,000 देने की जनरल एंट्री आती है आप लोगों को, ये लीजिए। तो ये हो गई 5th एंट्री। मिलेगा किसे? एंस कैपिटल को। कितना मिलेगा बच्चों? 48,000 देगा कौन? अरे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देंगे, ये लीजिए। उसके बाद बच्चों लास्ट वर्किंग नोट एक और, किसके लिए? ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। हाँ आईओसी के लिए, वेरी गुड। ये लो आईओसी के लिए देना है। अब उसकी कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कितनी है पहले, ये है 7 लाख। तो ये लीजिए 7 लाख पे कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है हमें बच्चों? 7 लाख पे वो कह रहे हैं 12% पर एनम। क्या आईओसी पे टाइम पीरियड लगता है क्या? यस सर। तो लगा दो टाइम पीरियड। 21,000 आ गया, ये लो। तो इसकी भी जनरल एंट्री कर लो, 6th एंट्री। ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एंस कैपिटल 21,000, ये लीजिए। अब आपको एंट्री नंबर 7 करनी है, वो हमें बैलेंस पता लगाना है और पेमेंट तो हो रही नहीं है कुछ। नमन एग्जीक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली। लो बस ये एंट्री होगी। आप लोगों को पता लगाना है कितने पैसे बने हैं उसके, और फिर लास्ट वाली एंट्री में पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। एन एग्जीक्यूटर अकाउंट, एन एग्जीक्यूटर, सॉरी ये लो, एन कैपिटल अकाउंट टू एन एग्जीक्यूटर अकाउंट, और फिर एन एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक। बस बच्चों अब हमें पता लगाना है कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कितना हुआ है। तो आप लोग इसे रफ में बना लो, ये लो, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं 7 लाख। 7 लाख तो उसकी कैपिटल ही है ना, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद रिजर्व में उसे हिस्सा मिला है 20,000, फिर इसमें हिस्सा मिला है बच्चों 80,000। हाँ लिखना कुछ नहीं है, अब ऐसे शॉर्टकट बनाना है। यहां पे डेबिट हुए हैं 20,000, और यहां पे मिले इसे 4,80,000, और यहां पे मिले हैं 48,000, और यहां पे मिले हैं 21,000। इन सबको प्लस करके इसे माइनस करके देख लो, ये इसका बैलेंस होगा जो यहां आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, टोटल करते हैं हम लोग। 7 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 48 प्लस 21, माइनस कर दो बच्चों 20,000। तो ये हिसाब बना 13,29,000। चेक करो। यस सर। अब बच्चों ये पेमेंट कर दो, 13,29,000 पूरे के पूरे पे कर दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो ये वाली एंट्री ही मेन है, इसी के लिए बनाना पड़ा रफ में, तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बनाया आज, ठीक है ना। अब ये जिसको डाउट हो रहा था क्लियर है, और कौन सी वैल्यू गलत करी थी वो देख लो। पक्का क्लियर है? जल्दी बता। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये सबका क्लियर है तो आगे बढ़े बच्चों। चलो अच्छा, अब ये सबका क्लियर है, सबका आंसर आ गया।
बच्चों इसमें आप लोगों की क्या गलती हुई थी, आप लोग खुद ध्यान से देखना कि आपने क्या सिली मिस्टेक करी थी। वैसे बच्चों सच बताओ, एक क्वेश्चन, फोर्थ एंट्री की नरेशन क्या होगी? कौन सी वाली फोर्थ, ये वाली, ये फोर्थ, being goodwill given by AR share and share by AR in gaining ratio, being goodwill share given by AR to N in gaining ratio, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब क्लियर है सबको। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? अब जो 34 का डाउट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो देखेंगे वो भी हम ऐसे ही कर देंगे। ये लो, मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा 34, तो ये रब कर देता हूं। ये लो, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, जो आप लोगों का पेज नंबर है 3437 पे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी डाउट है आप लोगों का। ये क्वेश्चन है हमें 34 पेज नंबर 7.37। चलो एक बार रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये। ठीक है बच्चों, 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2:1। ये लो, एक्स वाई जेड, इनका रेशो क्या है 3:2:1। अच्छा, और कुछ बात है क्या? रेशो में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है बच्चों, तो यही इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो, ठीक है? डाइड कौन हुआ है बच्चों इसमें, जेड, तो इनका न्यू रेशो हो गया 3:2, और यही हो गया इनका गेनिंग रेशो 3:2, ठीक है? यहां तक कोई डिलीवर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों की क्या गलती हुई थी वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखोगे। 31 जुलाई को, ये लो टाइम स्केल बना लिया बच्चों, 31 जुलाई को जो जेड है वो डाइड हुआ है, ठीक है ना, जेड। चलो अब जरा आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मेरी हेल्प कर दीजिए। आप लोग बताइए बैलेंस शीट में हिडन एडजस्टमेंट कौन कौन सी है लाइबिलिटी साइड? बिल्कुल करेक्ट बच्चों, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो ही चीज है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। तो ये लीजिए पहली एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व देना है एक्स वाई जेड, और सेकेंड एंट्री होगी बच्चों जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, है ना? चलो अब जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसको कितना कितना देना है। हाँ 6,000 है, तो ये लीजिए 3,000 2,000 1,000 6,000 3,000 2,000 1,000, ठीक है? ये हो गया। अच्छा आप अच्छा चेक करके बताओ बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन सी हिडन एडजस्टमेंट है? ये लो थर्ड एंट्री, एक्स वाई जेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लीजिए बिल्कुल सही बताया, 3,000 2,000 एंड 1,000। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब आप लोगों ने इतनी हेल्प तो करी दी मेरी। अब जरा गिवन एडजस्टमेंट कर लें, हिडन एडजस्टमेंट तो हो गई भैया। अच्छा अब जरा गिवन एडजस्टमेंट देख लेते हैं। गिवन एडजस्टमेंट में क्या क्या बोल रहे हैं जरा बच्चों ध्यान से देखो। कह रहा है गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, हमने कहा कर देंगे, बताओ तो सही। कह रहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है भैया, चलो तो गुडविल निकालो, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ। हाँ जी, गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ परचेज। अच्छा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज 3 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, एवरेज प्रॉफिट
तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए बच्चों, 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। ठीक है, 1 2 3 4 5 बच्चों डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 15,000। बिल्कुल सही हूं मैं? आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट यही आया था? यस सर। हाँ, तो बच्चों फर्म की गुडविल आ गई 45। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो फर्म की गुडविल आ गई 45,000। ठीक है, अब फर्म की गुडविल में हमें निकालना है जेड का शेयर। ये लीजिए, जेड शेयर इन गुडविल 45,000 में उसका शेयर है बच्चों 1/6। टाइम पीरियड तो लगता नहीं है, टाइम पीरियड तो लगता नहीं है गुडविल पे। ये लीजिए 7,500। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए, बाकी आप लोगों को पता ही है इसका। ये लीजिए XY2Z कैपिटल अकाउंट, Z को मिलेंगे 7,500 और ये दोनों देंगे अपने गेनिंग रेशो में 3:2 में। तो बच्चों ये देगा 4,500, ये देगा 3,000। ये लीजिए, हमने हिडन एडजस्टमेंट कर ली जितनी भी गिवन थी, और गिवन एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट कर ली। दूसरी देखो, कह रहा है द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे देना है, और बच्चों प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 24,000। ये लीजिए करंट ईयर प्रॉफिट, वर्किंग नोट। हाँ जी, तो हमें जेड को शेयर देना है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, तो बच्चों 2020 हमारा प्रीवियस ईयर है। 2020 का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। ये लीजिए इनटू हिज रेशो 1/5 1/6। हाँ, क्या टाइम पीरियड लगता है क्या करंट ईयर के प्रॉफिट पे? और तो लगता है तो बताओ, तो बताओ टाइम पीरियड क्या आएगा? 4/12। अगर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, ठीक है ना? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। ये लो 1,333। ये आ गया बच्चों 1,333। ये लो, अब इसकी जनरल एंट्री आप लोगों को आती है, धुरंधर हो तुम लोग। तो ये लीजिए फिफ्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1333। ये लीजिए गिवन हेडर एडजस्टमेंट कर ली, गिवन एडजस्टमेंट कर ली। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बारी आ गई। सर इसके लिए तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, और क्या करेंगे? लो छोटा सा बना लेना, ये लो वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे के सारे लॉस डेबिट साइड, सारे के सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड। अब आप लोगों को क्लासिफाई करना है। कह रहा है एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड द स्टॉक 10,000। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना है 9,000 का, और उसकी वैल्यू 1,000 से बढ़ गई है। ये लो बाय स्टॉक, ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखो। उसके बाद कह रहे हैं डेटर्स की वैल्यू 15,000 हो गई है। बैलेंस शीट में देखकर बताओ डेटर्स की वैल्यू कितनी थी पहले? कम हुई है ज्यादा हुई है? तो लॉस हो गया हमें, ये लो 1,000 का, ठीक है, 1,000 का लॉस हो गया बच्चों। उसके बाद अगला देखो, चलो उसके बाद ध्यान से देखो क्या कह रहा है बच्चों। उसके बाद कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू 1,500 हो गई है। देखो पहले फर्नीचर कितने का है, तो वैल्यू कम हुई है तो लॉस हो गया बच्चों। ये लो फर्नीचर 500, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,000 हो गई। तो देखो पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी?
ओहो, इसमें भी लॉस हो गया क्या? लॉस ही लॉस हुए जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग की वैल्यू 35 हो गई। देख के बताओ पहले कितनी थी बिल्डिंग की वैल्यू? 30,000। अरे तो हमें प्रॉफिट हो गया बिल्डिंग पे, तो भाई बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो गया बच्चों 5,000 का सीधे सीधे। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद है अब बिल्स रिसीव्ड 600 वाज फाउंड वर्थलेस। कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये वाले में गड़बड़ करी होगी कुछ बच्चों ने। कह रहा है 600 रुपए का बिल रिसीवेबल। भैया बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट्स होता है, जिस बिल के पैसे मुझे मिलने वाले हैं, वो कह रहा है वो हमारे लिए वर्थलेस है, यूजलेस है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो बताइए प्रॉफिट की बात हुई या लॉस की? ये लो बी आर। अब आप लोग देख लो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है बच्चों। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्या मिलेगा मुझे? ये लीजिए, जो प्रॉफिट मिला है मुझे 2400। इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है, ये लो मैंने सर्कल कर दिया। इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री आती है, ये लीजिए। तो 6th एंट्री, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू एक्स टू वाई टू जेड। 2400 को पार्टनर्स के रेशियो में बांट दीजिए। 1200, 800, 400। ये लीजिए भाई, सारी की सारी एडजस्टमेंट तो हो गई खत्म। अब क्या करना है? लास्ट वाली एडजस्टमेंट करनी है सर जी, और क्या। लो भैया, तो एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है। अब ये 6th वाली का तो सारा खेल है। यहां पे एंट्री होगी Z कैपिटल अकाउंट टू Z एग्जीक्यूटर अकाउंट, और फिर होगी Z एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक और टू जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो बचा हुआ पैसा है। जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था ना 32, बिल्कुल वैसे ही। अब आप लोग जल्दी से रफ में बना लीजिए जेड का अकाउंट, जैसे अभी बनाया था। उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 12,000। हाँ, ये क्रेडिट साइड है बच्चों, ये डेबिट साइड है। शॉर्टकट में बनाना है आप लोगों को, इसे दिखाना नहीं है एग्जाम में, याद रखना, रफ वर्क होगा आपका। हाँ जी, यहां पे हो रहा है क्रेडिट, यहां पे हो रहा है क्रेडिट 1,000 से ही लीजिए। 1,000 1,000, ठीक है। यहां पे डेबिट हो रहा है 1,000 से, ये लीजिए 1,000, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्रेडिट हो रहा है 7,500 से, ये लीजिए। उसके बाद बच्चों यहां पे भी क्रेडिट हो रहा है 1,333 से, ये लो 133 क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिख दो। डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दो। अच्छा, यहां पे क्रेडिट हो रहा है 400 से, और यहां तो करना है नहीं, बस खत्म। लो टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 2,000 प्लस 7,500 प्लस 1,333 प्लस 400। बच्चों ये आ गया 23,233। तो इधर भी आएगा 23,233। तो ये आ जाएगा हमारा जेड का एग्जीक्यूटर का अकाउंट 22,233, है ना। ये लो, तो ये आ गया 22,233, 22,233, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें से 12,233 पे कर दिए, ये लो, यही बैलेंस यहां ट्रांसफर हो जाएगा। 12,233 पे कर दिया, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में बच जाएगा 10,000। ये लीजिए लास्ट वाली एंट्री। हाँ जी, अब जिसका गलत आ रहा था, जिस पॉइंट पे गलत आ रहा था, प्लीज आप लोग मेरे से शेयर करो। आप लोगों ने क्या गलती करी थी 34 में? जो भी लोग डिमांड कर रहे थे 34 कराओ, वो क्या गलती कर रहे थे, जल्दी से बताओ मुझे।